बहुत समय पहले की बात है। सतयुग में एक अत्याचारी और घमंडी राजा था, हिरण्यकशिपु। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया था कि न वो किसी मनुष्य से मरेगा, न किसी पशु से, न दिन में, न रात में, न धरती पर, न आकाश में, न किसी अस्त्र से, न किसी शस्त्र से। इस वरदान के कारण वो अहंकारी बन गया। उसने पूरे राज्य में आदेश दे दिया, कोई भी भगवान का नाम नहीं लेगा, केवल मेरी पूजा होगी। लेकिन उसी के घर में जन्मा उसका पुत्र था प्रहलाद। प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। वो हर समय नारायण नारायण जपता रहता। जब हिरण्यकशिपु को ये बात पता चली तो वो क्रोधित हो उठा। उसने प्रहलाद को समझाया, डराया, धमकाया, लेकिन प्रहलाद ने कहा, पिताजी, सच्चे भगवान तो श्री विष्णु हैं, मैं उन्हीं की भक्ति करूंगा। राजा का क्रोध बढ़ता गया। उसने प्रहलाद को कई तरह की यातनाएं दी। उसे ऊंचे पहाड़ से गिराया गया, हाथियों के पैरों तले को चलवाया गया, जहर दिया गया, लेकिन हर बार भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा की। अब हिरण्यकशिपु ने अपनी बहन को बुलाया, होलिका। होलिका को वरदान था कि वो आग में नहीं जलेगी। राजा ने कहा, बहन, तुम प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ, वो जल जाएगा और तुम्हें कुछ नहीं होगा। होलिका ने अपने वरदान पर घमंड किया। एक विशाल चिता तैयार की गई। पूरे राज्य के लोग देखने के लिए इकट्ठा हुए। होलिका अग्नि के बीच बैठ गई और अपनी गोद में प्रहलाद को बैठा लिया। प्रहलाद आंखें बंद करके भगवान विष्णु का नाम जपता रहा। जैसे ही अग्नि भड़की, एक चमत्कार हुआ। तेज हवा चली, होलिका का अग्निरोधी वस्त्र उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गया। होलिका जलने लगी और कुछ ही क्षणों में वो भस्म हो गई। लेकिन प्रहलाद सुरक्षित बाहर आ गया। आकाश से देवताओं ने पुष्प वर्षा की। सत्य और भक्ति की जीत हुई, अहंकार और अधर्म की हार। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। हिरण्यकशिपु और भी क्रोधित हो गया। उसने प्रहलाद से पूछा, अगर तुम्हारा भगवान हर जगह है तो क्या वो स्तंभ में भी है? प्रहलाद ने दृढ़ विश्वास से कहा, हाँ पिताजी, भगवान हर जगह है। इतना सुनते ही हिरण्यकशिपु ने स्तंभ पर प्रहार किया और तभी स्तंभ से प्रकट हुए भगवान नरसिंह, आधा मनुष्य आधा सिंह। संध्या का समय था, न दिन न रात। नरसिंह भगवान ने हिरण्यकशिपु को अपनी जांघों पर बैठाकर अपने नखों से उसका वध किया। न अस्त्र न शस्त्र। इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त की रक्षा की और अधर्म का अंत किया।